स्वागत है आपका SCS क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज 21 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के जो शिफ्टों में जीके और जीएस, जीके प्लस जीएस, जीके और जीएस से जो प्रश्न आए थे उन सभी का एनालिसिस लेकर आए हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों का एनालिसिस है इस क्लास में, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। देखिए, समय ना व्यतीत करते हुए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा। लावड़ी नृत्य किससे है। महाराष्ट्र से। किससे होगा। महाराष्ट्र से रिलेटेड है ये लावड़ी नृत्य। ठीक है। और महाराष्ट्र का एक नृत्य और है तमाशा, भी महाराष्ट्र का ही होता है तमाशा। और एक नृत्य और है कोली। कोली नृत्य भी कहाँ का है। तो ये नृत्य भी महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र के 3 नृत्य। देखिए, पूछा लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र का होगा। बाकी तमाशा और कोली भी महाराष्ट्र के हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे देखिए क्या पूछा है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये क्या बजाते हैं, ये शहनाई बजाते हैं। क्या, शहनाई वादक हैं, शहनाई वादक। ठीक है। और शहनाई वादक में एक नाम और याद रखिएगा, अनंत लाल। अनंत लाल ये भी शहनाई से संबंधित हैं। और एक लोकेश आनंद। कौन है, लोकेश आनंद। आप इनका भी नाम याद रख सकते हैं, लोकेश आनंद का। ठीक है। तो ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, वहीं से कोई आपका नाम बदल बदल कर आपको या विकल्प में बदल कर आपसे प्रश्न वहीं से घूम घूम कर आ रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा है कि भारत में किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो महिला साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान की सबसे कम है महिला साक्षरता, राजस्थान की। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा, ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष दोनों की वो केरल राज्य में है। ओवरऑल भी केरल राज्य का ही है। ठीक है। महिलाओं की साक्षरता दर भी केरल में सबसे अधिक है, पुरुषों की भी साक्षरता केरल राज्य में सबसे अधिक है, और ओवरऑल साक्षरता भी केरल राज्य की सबसे ज़्यादा है। लेकिन पूछा प्रश्न कि किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये राजस्थान इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा है वित्त आयोग का किस अनुच्छेद से संबंध है, यानी वित्त आयोग का विवरण किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 280 में दिया गया है। ये वित्त आयोग का रिलेटेड अनुच्छेद 280 होगा। अगले प्रश्न पे देखिए। दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा है किस खेल से है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट से होगा। ठीक है। क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी है। और क्रिकेट से और कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, एक सीके नायडू ट्रॉफी होती है, सीके नायडू। बाकी एक आपने सीके नायडू के अलावा आपने ईरानी ट्रॉफी का नाम भी सुना होगा। ये ईरानी ट्रॉफी भी किसी से रिलेटेड है। एक आपकी रणजी ट्रॉफी भी इसी से रिलेटेड होती है, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ये सभी किससे संबंधित हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए क्या पूछा है। प्रश्न अगला देखिए। प्रश्न अगले पे चल रहे हैं। प्रश्न अगले पे देखिए। हाँ, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या पूछा। आर्टिकल 20 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 20 का संबंध किससे होगा। तो इस आर्टिकल 20 का संबंध किससा हो जाएगा, ये दोष सिद्धि के संरक्षण, दोष सिद्धि संरक्षण से हो जाएगा। दोष सिद्धि संरक्षण से ये आर्टिकल 20 का संबंध। ठीक है। तो आर्टिकल 20 से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, लोसार महोत्सव पूछा गया है। लोसार महोत्सव कहाँ का है। तो लोसार महोत्सव कहाँ का है, ये लद्दाख। कहाँ का है, लद्दाख का है, लद्दाख। और लद्दाख में जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये लद्दाख में है। और ये जो लोसार महोत्सव है, ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
आपको बताना है लोसांग। लोसांग जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो लोसार जो मनाया जाता है ये कहाँ का पर्व? ये लद्दाख का है, जबकि लोसांग जो है वो सिक्किम का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय लग जाएगा तो सरोजनी नायडू आ जाएगा, सरोजनी नायडू आ जाएगा, नायडू। और अगर पूछता कि और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट आ जाता। कौन आता? एनी बेसेंट, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न पूछा है अगला, देखिए नौ, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन या कृषि से भी बोल सकते हैं, उत्पादन या कृषि, कृषि से रिलेटेड है। और आप लोग एक बात याद रख लेंगे, हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो जनक कौन है विश्व में? तो विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग। और भारत में पूछे तो भारत में कौन होंगे? एम एस स्वामीनाथन। भारत में पूछेगा एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन को वर्ष 2000 अभी रिलेटेड उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। 2023 का भारत रत्न जो है एम एस स्वामीनाथन, जो 5 लोग हैं उनमें से एम एस स्वामीनाथन का भी नाम दिया गया है। तो आप याद रखेंगे एम एस स्वामीनाथन कौन है? ये जो हैं हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में, जबकि विश्व में जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होगा संगीत नाट्य अकादमी। कौन सा? संगीत नाट्य अकादमी। ये प्रश्न होगा संगीत नाट्य अकादमी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये नृत्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, अनाका अलका मोनी का संबंध किससे है? तो अनाका अलका मोनी का संबंध किस क्षेत्र में है? तो इनका संबंध किससे है? स्क्वैश से है, इस क्वैश से, ठीक है, इस क्वैश से है। ये स्क्वैश खेलती हैं अनाका अलका मोनी, तो स्क्वैश से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या होता है? ये नियम क्या बताता है कि कोई वस्तु अगर ब्राह्म अवस्था में है तो ब्राह्म में ही रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये इस नियम से क्या होती है? ये बल की परिभाषा निकलती है, इससे बल की परिभाषा निकलती है। ये जड़त्व के नियम को ये न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है, जड़त्व गति संबंधी प्रथम नियम भी कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर, देखिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पर हमारे जो जितने फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन मिले थे उतने हमने करा दिए। अब सेकंड शिफ्ट से शुरुआत करते हैं। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए थे? तो देखिए पहला प्रश्न आया है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये कतर दोहा में हुआ था, ठीक है। अब प्रश्न पूछ सकता है कि इसका विजेता कौन था? तो विजेता कौन था? अर्जेंटीना। कौन था? अर्जेंटीना। जबकि उपविजेता कौन था? उपविजेता। तो उपविजेता कौन था इसका? तो उपविजेता आप बताएं कौन था? ये फ्रांस था। कौन था? फ्रांस, ठीक है। तो 22 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ था? कतर दोहा में हुआ था, जबकि विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता कौन था? फ्रांस था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड शिफ्ट के प्रश्न स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्रिकेट, जो क्रिकेट है उसकी शब्दावली से प्रश्न आया है। तो क्या पूछा है? देखिए क्रिकेट में जो कवर व मिड ऑफ के बीच खेला जाने वाला शॉट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कवर और मिड ऑफ के बीच जो खेला जाता है शॉट उसे क्या कहते हैं? कवर ड्राइव कहते हैं। क्रिकेट में एक शब्द आता है गूगली। तो गूगली जो है ये भी क्रिकेट से रिलेटेड शब्द है, तो ये भी आप याद रखेंगे, पूछ सकते हैं कि गूगली किस खेल से संबंधित प्रश्न और शब्द है? तो ये क्रिकेट से संबंधित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी?
तो ये पीसी महानलोबिस पे थी। और पहली फर्स्ट किस पर थी? तो फर्स्ट थी हेराल्ड डोमार मॉडल, हेराल्ड डोमार मॉडल पर थी। दूसरी जो पहली किस पर थी? हेराल्ड डोमार मॉडल पे थी। और आपको पता होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? तो 1956 से 61 तक। इसका ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना देखिए 1951 से शुरू हुई थी और दूसरी 51 से 56 तक, और दूसरी 1956 से 61 के बीच हुई थी। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? हेराल्ड डो और कौन सी थी? पीसी महानलोबिस पर थी। और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर थी। और इसके बाद अगर पूछा जाए चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो गॉडगिल मॉडल थी। कौन सा मॉडल था? गॉडगिल, गॉडगिल, गॉडगिल मॉडल पर थी। और अगर पूछा जाए पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना वो किस पर थी? तो ये धार, धार प्रोजेक्ट पर थी। और इसी में क्या हुआ था? गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा जो था वो इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए चौथा, मौलिक अधिकार कब निलंबित किया जा सकता है? तो कब निलंबित किए जा सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आर्टिकल जो होता है 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं। बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20 आर्टिकल और 21 आर्टिकल जो है ये निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय संगीत है? ये शास्त्रीय नृत्य है। तो इस ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, ये तमिलनाडु का होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? देखिए कल की शिफ्ट में पूछा गया था जनधन योजना कब शुरू हुई थी, और आज की शिफ्ट में देखिए मेक इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, यानी पुरानी जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, जबकि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये अगस्त 2014 में हुई थी, अगस्त 2014 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए अगला, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल सीटें हैं 250। इनमें से जो जो 250 सीटें हैं, इनमें से अब एक चीज़ और आपको याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो कितनी सीटों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति 100 जो 250 सीटें हैं उनमें से 12 सीटों को जो होता है वो मनोनीत करता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 पूछा है। देखिए मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी ये पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये मौर्य वंश की राजधानी थी। और मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? तो अशोक था। अशोक जो था वो कलिंग युद्ध जो 2061 ईसा पूर्व में हुआ था, उसमें बहुत अधिक मारकाट के कारण उसका जो मोह भंग हो गया था। और उसने क्या किया था, एक बौद्ध भिक्षु थे उपगोत, उनसे दीक्षा ले ली और उन्होंने राज त्याग, जो राज काज था उसको त्याग दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, बिहू नृत्य कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये प्रश्न इस तरीके से आया था कि बिहू नृत्य का कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए बिहू नृत्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आंसर में एक ऐसा ऑप्शन रहा होगा जो इनसे भिन्न रहा होगा। देखिए कौन कौन से बिहू होते हैं? भोगाली बिहू होता है, रोगाली बिहू और भोगाली बिहू। तो ये 3 प्रकार के बिहू नृत्य होते हैं, तो एक ऑप्शन रहा होगा, वही आंसर आपका ठीक होगा। तो बिहू नृत्य जो है आपको पता होगा ये असम का नृत्य है। कहाँ होता है? ये असम का नृत्य है बिहू। और इसके 3 प्रकार होते हैं, भोगाली, रोगाली और बोगाली बिहू। ठीक है, तो इसमें से ये 3 तो ठीक होंगे, लेकिन चौथा वाला आपका जो विकल्प में रहा होगा वो ठीक रहा होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकता है? तो देखिए अभी इसका आंसर ऊपर हमने बताया है।
देखिए क्या है, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो आर्टिकल जो 20 और आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो अधिकार हैं उनको समाप्त नहीं किया सकता है कोई से भी आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, रणजीत सिंह ट्रॉफी का संबंध पूछा है, तो रणजीत सिंह ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, हॉकी से। जबकि आपसे पूछेगा रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से हो जाएगी। किससे हो जाएगी, क्रिकेट से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, रणजीत सिंह और रणजी में अंतर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अंकिता राणा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अंकिता रैना पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अंकिता रैना। अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है, तो अंकिता रैना का संबंध किससे है, टेनिस खेलती है अंकिता रैना। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखिए क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है आपका, देखिए वो बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, BaOH का होल ट्वाइस। ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य पूछा है, तो देखिए कृष्ण भगवान से संबंधित बहुत सारे नृत्य होते हैं, उनमें ओडिसी होती है, भरतनाट्यम होता है, इसके अलावा जो ब्रज क्षेत्र में राधा और कृष्ण के साथ जो नृत्य होता है, रास उसे हम बोलते हैं चरकुला नृत्य, वो भी होता है। कई सारे नृत्य हैं भगवान कृष्ण से, तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन किस तरीके के रहेंगे उसके हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ओडिसी भी भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य है, भरतनाट्यम है, बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पद्म विभूषण 2023 कितने लोगों को मिला है, तो ये 6 लोगों को मिला है। अब आप उनके नाम याद रख लेंगे, ठीक है, किन किन लोगों को मिला है ये आप याद कर लेंगे। ठीक, देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है बजट से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो बजट से संबंधित प्रश्न को आप लोग देखिए, बजट का संबंध हमारे जो संविधान है उसमें कहीं पर भी नहीं है। संविधान में बजट का जो उल्लेख है वो कहीं पर भी नहीं है। बजट के स्थान पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। और ये किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 112 में। तो बजट नहीं लिखा है, बजट की स्थान पर जो संविधान है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, वो भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। और ये बजट जो होता है हर साल फरवरी माह में जो भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हर साल बजट को प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर, आप प्रश्न सही ढंग से नहीं मिला है, तो आप बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए यहीं पर हमारे प्रश्न अब समाप्त होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद अन्य शिफ्ट जो होंगी उसका भी एनालिसिस हम चैनल पर डाल देंगे, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। आशा करते हैं आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।